जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 19 का श्रवण करेंगे। कल हमने 18वें अध्याय में श्रवण किया था कि 5 कन्याएं थी जो कि ऋषि के पुत्र पर मोहित हो गई थी। तो उसके आगे क्या हुआ है वो हम श्रवण करेंगे। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद में अपने घर में लौटी। जब वह घर आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी और सरोवर पे थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह में मारी पड़ी गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छाद सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास आई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो भाग क्यों गया था, आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, काम से धर्म, धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से तो कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम के पूर्व अच्छे कुल से उत्पन्न स्वर वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई है। इसी के कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इसके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर उस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने और आलिंगन कर लिया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित और काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुई। और फिर उसने क्रोधित होकर उसको श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिचाशनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दे रहे हो, तुम्हारी इस धर्मगता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाला का सुख दोनों लोगों को नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिचास हो जाओ। तब वह आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिचास और पिचाशनी हो गए और 20-50 पिशाचनियों कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे।
वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के इस तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सन्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भर आया और वेदनिधि कहने लगे कि मेरी प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस में श्राप विलीन हो जाए। तो भक्तों, यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बहुत ही सुंदर महामंत्र है, इसका भी आप अवश्य श्रवण करें और इसका भी ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदि गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदि गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदि गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।